तो दोस्तों 11th एडमिशन 2024 यानी बिहार बोर्ड के OFSS 11th एडमिशन या इंटर एडमिशन के लिए जो आप इंतज़ार कर रहे थे ना कि आखिर हमारा स्कूलों में +2 स्कूलों में एडमिशन कब से होगा, आखिर ये लिस्ट कब से आएगा। तो अब जो है ना शिक्षा विभाग, बिहार के शिक्षा विभाग ने इसके लिए फिर से एक लेटर जारी किया है। ये लेटर आप देख सकते हैं और ये लेटर जारी किया गया कब, तो 27 मई के डेट में। और 27 मई के डेट में लेटर जारी किया किसने, शिक्षा विभाग ने। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि शिक्षा विभाग ये लेटर जब जारी कर चुका है तो अब ये निर्देश उसने दिया किसको, BSEB को, और BSEB अब अपने हिसाब से इस पर फैसला लेगा। अब इसमें देखिए सारी बातें, सारा डेट्स बिल्कुल फिर से रिवाइज किया गया है। इसमें लेटर में क्या कहा गया कि 213 जो अधिसूचना संख्या 213 थी जिसको 21 फरवरी को निकाला गया था, उसके अनुसार 2024-25 में राज्य के जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें 11th में एडमिशन के लिए जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो एक OFSS का पोर्टल होता है उससे सभी कार्यों की विधियों हेतु समय सीमा निर्धारित की गई थी। अब जो है ना उस समय सीमा में फिर से संशोधन किया गया है और यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको कि आखिर समय सीमा या डेट्स जो भी आए हैं वो अब क्या आए हैं। तो देखिए OFSS पोर्टल पर आवेदन लिया जाना, यानी कि आप अगर अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं या फिर ऑनलाइन कर लिए हैं और अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, यानी आर्ट्स में ऑनलाइन कर लिया, साइंस करना है, साइंस में कर लिया, आर्ट्स करना है, तो या तो नया ऑनलाइन करना हो या फिर स्ट्रीम चेंज करना हो, 31 मई तक डेट दिया गया है उसके लिए। और उसके लिए जो लेटर आया था आपको मैंने पहले दिखाया भी था, ये लेटर लास्ट टाइम आया है वही कि 25 मई से लेकर के 31 मई तक अंतिम रूप से ये डेट बढ़ाया जा रहा है। तो ये तो हो गया पहला डेट कि भाई आपको 31 मई तक या तो अपना ये चेंज कर लेना है स्ट्रीम, या फिर अगर ऑनलाइन नहीं किए हैं तो कर लेना है। और साथ ही साथ कंपार्टमेंटल वालों को भी कहा गया कि इस महीने के लास्ट तक, मई के लास्ट होते होते रिजल्ट आ जाएगा 10th का कंपार्टमेंटल का, उनको भी 31 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अब देखिए 11वीं में नामांकन यानी एडमिशन के लिए विद्यालय आवंटन, आप सबको पता है कि आपका जो एडमिशन है जहां से आपने मैट्रिक पास किया वहीं होना है, तो ठीक है वहीं होना है, लेकिन कब से होगा, तो उसके लिए 7 जून 2024 तक का डेडलाइन दिया गया। मतलब ये कि जिन बच्चों का एडमिशन अपने ही कॉलेज में, अपने ही स्कूल में होना है +2 में, यानी जिनका स्कूल सरकारी है और वहां पर 11-12 की भी पढ़ाई होती है, तो 7 जून तक वहां पर उनका एडमिशन कर लिया जाना है। अब ये 7 जून तक का मतलब अब इस पे फैसला लेना होगा किसको, बिहार बोर्ड को। बिहार बोर्ड अलग से इस पर जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा और वो लिस्ट जारी करेगा, विद्यालय आवंटन की सूची जारी करेगा। उसके हिसाब से 7 जून तक इस काम को, यानी कि बच्चों के 11th में एडमिशन को पूरा कर लेना है। और उसके बाद 7 जून से जो है ना ये जब आवंटन शुरू होगा तो 12 जून तक चलेगी एडमिशन की प्रक्रिया, यानी 12 जून तक होते होते ये पूरा एडमिशन की प्रक्रिया जो है अपने ही स्कूल में होने वाला वो पूरा कर लेना है। और यहाँ तक तो हो गया किसका, तो जिसको अपने ही स्कूल में एडमिशन कराना है उसको। लेकिन जिसको अपने स्कूल में एडमिशन नहीं कराना है या फिर जिस बच्चे का स्कूल 10 तक ही है, मैट्रिक तक है, या फिर ऐसे बच्चे जो CBSE के हैं, ICSE के हैं या फिर अदर बोर्ड के हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो है ना स्पॉट एडमिशन में एडमिशन कराना होगा, नामांकन कराना होगा। और उनके लिए ये प्रक्रिया 16 जून तक पूरा कर लेना होगा बिहार बोर्ड को। मतलब ये डेड लाइन जो आप देख रहे हैं ना, इसी के हिसाब से अब बिहार बोर्ड को OFSS की सारी प्रक्रियाएं संचालित करनी होगी। और 11th क्लास का जो क्लास जो चलने का शुरुआत होगा वह 16 जून से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीम चेंज करने की बात तो मैंने आपको बता दी कि स्ट्रीम चेंज करने के लिए आपके पास 31 मई तक समय है। अगर गलती से कोई और अपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपने स्ट्रीम गलत चुन लिया है तो उसको लॉगिन कीजिए फिर से OFSS पोर्टल पर और एडिट करके साइंस को आर्ट्स करना है, आर्ट्स को साइंस करना है, कॉमर्स करना है, उसको चेंज कर लीजिए। अब दूसरी बात की जो स्पॉट एडमिशन की यहाँ पर बात कही गई, स्पॉट एडमिशन में ही बच्चों को अपना स्कूल चेंज करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और पैदा होता है कि स्पॉट एडमिशन के अलावा ये कहा गया था कि जिन बच्चों ने CBSE से मैट्रिक पास किया या फिर किसी और बोर्ड से मैट्रिक पास किया, ICSE से पास किया, तो ऐसे बच्चों के लिए पुरानी व्यवस्था रहेगी, 1st, 2nd और 3rd मेरिट लिस्ट आएगा। लेकिन इस डेट में अगर हम देखें तो इस डेट में 1st, 2nd, 3rd मेरिट लिस्ट आने का कहीं पर कोई संभावना नहीं दिख रहा, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना। 7 जून, 12 जून, 16 जून, यानी कि मुश्किल से 8-9 दिन, 10 दिन का टाइम मिल रहा है। 10 दिन में पूरा नामांकन समाप्त करने का आदेश दिया गया किसको, तो बिहार बोर्ड को दिया गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार बोर्ड OFSS पोर्टल से जो 11th का एडमिशन या इंटर के एडमिशन की प्रक्रिया इसके हिसाब से चलाएगा, तो नोटिफिकेशन अब क्या निकालता है अपने इस 1st, 2nd, 3rd मेरिट लिस्ट को, स्पॉट एडमिशन को, ये सारे डेट कैसे वो फिक्स करता है, कैसे मैनेज करता है, इसके लिए अलग से बिहार बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो ये आदेश दिया शिक्षा विभाग ने, और आदेश किसको दिया, तो बिहार बोर्ड को दिया। अब बिहार
बिहार बोर्ड को फैसला लेना है कि भाई 16 जून तक एडमिशन कैसे कंप्लीट होगा। और रही बात कि 11th में जिन बच्चों को अपने ही स्कूल में रहना है उनका 7 जून से लेकर के 12 जून तक एडमिशन कंप्लीट भी कर लेना है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है ये अब देखने वाली बात होगी। इसके लिए बिहार बोर्ड क्या नोटिफिकेशन जारी करता है ये भी अब देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ नई वीडियो में।